हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारा एनसीईआरटी साइंस 9 साइंस कक्षा 9 में जीव में विविधता वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम एनिमल किंगडम में चले थे, जंतु जगत में चले थे। तो जंतु जगत में हमने 10 फाइलम्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से 8 फाइलम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हमारा 2 फाइलम और बचे हैं, जिसमें प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए वो आपको क्लियर हो सके। तो चलते हैं हम आपके 2 बचे हुए फाइलम की ओर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं चित्र यहाँ पे, 10 फाइलम में से 8 आपने कंप्लीट कर लिए थे। उसका मैंने आपको एक सूत्र बताया था, पशुपति नाम एक, ठीक है। यानी प फॉर पोरिफेरा, सौ फॉर सिलेंट्रिटा, पति फॉर यानी प्लेटी हेलमंथी, यानी पत्ती से संबंधित रखिए। पत्ती से हम प्लेट बना देते हैं, आप देख रहे हैं जो शादी ब्याह में पत्ती का प्लेट होता है, तो यानी प्लेटी हेलमंथी। एन फॉर निमिटोडा, ए फॉर एनिलिडा और ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का और एक से आपका इकाइनोडर्मिटा। जो बचे हुए आपके हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड कार्डेटा। तो चलते हैं उनमें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो फाइलम है, इसमें 3 करैक्टर तो आपके सेम ही रहेंगे, जो पहले से चले आ रहे हैं। आपके कौन से हैं? BTC, यानी BTC का मतलब क्या हुआ? बी फॉर बाइलेटरल सिमेट्री, टी फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक और आपका सी फॉर क्या है? सिलोमेटिक, सिलोमेटिक, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इसके अंतर्गत जो समस्त जीव हैं वो आपके द्विपार्श्व सममित होते हैं। यानी कि अगर उनको हम किसी प्लेन से काटें तो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, यानी कि इनका जो शरीर है वो 3 जर्म लेयर से बना हुआ है, ठीक है। एक्टो, मीजो और इंडो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिलोमेट। शिलोमेट का मतलब है कि देह गुहा, देह माने शरीर, शरीर के अंदर कैविटी का मौजूद होना। इनमें वास्तविक रूप से शरीर में यानी कि देह गुहा का मौजूद होना पाया जाता है, यानी कि कैविटी पाई जाती है। और ये कैविटी, हम देह गुहा की बात करें, देह गुहा में ही हमारे कई अंग जो हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन वो वहाँ पर लटके रहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो आपका कहीं पर मीजोडर्म से होता है, कहीं पे जो है मीजोडर्म से ही होता है इसका निर्माण, देह गुहा का निर्माण, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो याद करने का ट्रिक क्या है? यानी कि इसके जो करैक्टर, 3 करैक्टर सेम चलेंगे। BTC, यानी जैसे BTC याद करेंगे, बेसिक टीचर कोर्स नहीं है ये, जैसे BTC एक प्राइमरी का होता है वो वाला कोर्स नहीं, इसको आप यहाँ याद करेंगे। BTC का मतलब है बायलेटरल सिमेट्री, लेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में देखिए, आगे चलेंगे। ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु हैं। इनके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं में कुछ नए लक्षण दिखाते हैं, जैसे कि नोटोकार्ड। तो यानी कि बायलेटरल सिमेट्री प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस सिलोमेट प्लस नोटोकार्ड, ठीक है। ये इनकी विशेषता है। ये नए लक्षण इनके जीवन में कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती हैं। अब नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड एक छड़ के आकार की संरचना है, छड़ के आकार की एक लंबी संरचना है, जो जंतुओं के पृष्ठभाग में पाई जाती है। हमारी जो पीठ है, पीठ में जो है आपकी ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जब हम बचपन में, जब छोटे होते हैं या हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो नोटोकॉर्ड वहाँ पर होती है। बाद में यही नोटोकॉर्ड जो है विकसित होकर आपका वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इंद्र भगवान के हाथ में वज्र देखा होगा, वो वज्र जो है एक्चुअल में है क्या? वो कशेरुक दंड है, वर्टिबल कॉलम है। आपने देखा होगा उस एक मेन उसमें लंबी छड़ और उससे जो है ऐसे आपकी शाखाएं टाइप की निकली रहती हैं, आपने देखा होगा वज्र। तो वो आपका क्या है, किसका रूप है? कशेरुक दंड कहते हैं उसे, वर्टिबल कॉलम, यानी वो दधीची की हड्डियों से मिलकर बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो आप उसे यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रोटोकॉर्डेटा की विशेषताएं, यानी कि आपको PTC प्लस नोटोकॉर्ड याद रखना है बस इसमें। और इसकी संरचना में आप देखिए, एक जीव है बेलिनोग्लोसस, देखिए इस प्रकार का जीव है आपका ये, ठीक है। कीड़े का आकार का एक जीव है, इसको याद रखना है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों की जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। कौन? जो नोटोकॉर्ड है, तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से जोड़ती है और तंत्रिका ये पेशियों को जोड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जंतु जो हैं प्रोटोकॉर्डेट जंतु, जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड हालांकि इनकी नहीं उपस्थित रह सकता है, सभी अवस्थाओं में नहीं, केवल हो सकता है यानी कि
आपका भाई केवल जो प्रारंभिक अवस्था है, लार्वा अवस्था, उसी में उपस्थित हो, है ना सभी, या उससे जब ये विकसित होते हैं तो उस अवस्था में हो सकता नहीं भी हो। तो ये समुद्री जंतु हैं, मैराइन एनिमल्स हैं। उदाहरण आपका बेलनोग्लोसस, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा, यानी कशेरुकी भी कहते हैं इसे। ठीक है, कशेरुकी भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा की हम बात करें तो इसमें वही लक्षण आपका देखिए, तीन तो कॉमन है, बीटीसी, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री और टिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, ये तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये पहले भी कॉमन थे, अब भी ये चले आ रहे हैं। ये तीन, आप तीन लक्षण देख रहे होंगे आप, जो फैलम है आपके, उन फैलमों में ये चले आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एक जो प्रारंभिक फैलम है उनमें नहीं है, उसके बाद के फैलमों में ये चले आ रहे हैं। इन जंतुओं में वास्तविक, ये तो है ही बीटीसी प्लस क्या होगा, वास्तविक मेरुदंड। ठीक है, तो ये वास्तविक मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल जो कॉलम है, प्लस अंतःकंकाल यानी कि जो इंडोस्केलेटन यानी हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा जो आपके अंदर है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। जो पेशियां हैं इन्हीं कंकालों से जुड़ी होती हैं। जैसे हमारे पाँव देख लीजिएगा, हाथ देख लीजिएगा, उसमें जो मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई है ताकि हम चल फिर सकें, हमें चलने में सहायता मिलती हो। वर्टिब्रेट वही है, मैंने आपको जो बताया है ऊपर, देखिए द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर के तीन लक्षण तो हैं, बीटीसी के अतिरिक्त नोटोकॉर्ड लिख सकते हैं आप, और उसके बाद आपका देखिए पृष्ठनली कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम प्लस मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देहगुहा। ठीक है, यानी ये पाए जाते हैं। अब फिर वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आप देखिए जैसे जैसे हम वर्ग में चलेंगे वो लक्षण तो उनके कॉमन रहेंगे ही। कौन कौन से, बीटीसी प्लस नोटोकॉर्ड प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस वर्टिबल कॉलम, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ अन्य उनके क्या लक्षण है वो भी हम देखेंगे। पहला हम चलते हैं आपका साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जो जीव आता है वो मछली है। वो मछली को हम सर्पमीन के नाम से जानते हैं, सांप के आकार की संरचना होती है इसकी, इसलिए उसे सर्पमीन भी कहते हैं। जबड़े रहित कुछ कशेरुकी है। इसकी विशेषता लंबे ईल के आकार, ईल का मतलब होता है सर्प के आकार की इसकी संरचना है, गोलाकार मुंह और सल्क रहित, सल्क यानी कि इसके स्किन में, तो त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते। जैसे मछली में आप देखा होगा, कॉमन जो मछली है रोहू मछली, उसकी स्किन में आपने देखा होगा सल्क होते हैं, है ना। आप उसे जब खाते हैं तो यानी उसके छिक्कल यानी सल्क को बाहर निकाल देते हैं बाहर, तब खाते हैं। रहित चिकनी त्वचा का होना, ये बाह्य परजीवी हैं। ठीक है, जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण क्या है आपका, पेट्रोमाइजान यानी लैम्प्रे एवं मिगजीन यानी हैगफिश। ये देखिए इसका चित्र आपका, देखिए पेट्रोमाइजान, ये है आपकी मछली। ठीक है, इसे सर्पमीन भी कहते हैं आपका, ईल के आकार के, देखिए सांप की तरह दिख रही है आपको। देखिए सॉफ्ट इसकी जो त्वचा है, चिकनी त्वचा है, देख रहे हैं आप। तो ये था आपका साइक्लोस्टोमेटा। हैं आपका मत्स्य में आपका देखिए फिशीज, यानी कि ये मछलियां हैं। अभी देखिए वो करेक्टर्स, इनके लक्षण क्या है, लक्षण आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए वो जो चले आ रहे हैं, बीटीसी तो है ही, बीटीसी देखिए ये लक्षण बीटीसी। ठीक है, बीटीसी का मतलब क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद आपका सिलोमेट। इसके बाद ये क्या है आपका, वीसी का मतलब वर्टिकल जो कॉलम है, और वर्टिबल कॉलम है, और आपका एससी का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त आप इनमें क्या, त्वचा इनकी कैसी होती है, आप किन लक्षणों से हमको पहचानेंगे। देखो इनकी त्वचा कैसी होती है, त्वचा में सल्क पाई जाती नहीं पाई जाती, क्या है, श्वसन कैसे करते हैं, गिल से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, ये असमतापी हैं या समतापी हैं, अंडे देने वाले हैं या बच्चे देने वाले हैं, इनमें हृदय कितने कोष्ठ का बना था, 2, 3, 4, ये अस्थि के बने हैं या उपास्थि के बने हैं या दोनों के बने हैं, किस किस के बने हैं। तो इनके आधार पर अब आपका इनके लक्षण आप आगे को यानी कि बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो कॉमन लक्षण है वो तो होंगे, वो सभी में आप लिखेंगे, वो आपके लिए एक बोनस की तरह है। ठीक है, तो ये मछलियाँ हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा जो है सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ध्यान दीजिए, सल्क अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सल्क अथवा प्लेटों से ढकी रहती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारारेखी होता है। इनकी श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये असमतापी होते हैं। ठीक है, तथा इनका हृदय द्विकक्षी, द्विकक्षी माने 2 चैम्बर है, यानी हृदय 2 चैम्बरों का बना है। असमतापी का मतलब होता है कि जो ये अपने जो इनका रक्त है अपने तापमान को जो है ये रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है,
असमतापी कहलाते हैं। जो अपने तापमान, जो रक्त के तापमान को रेगुलेट कर लेते हैं वो समतापी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य, हम अपने ब्लड के जो तापमान है, हमारे शरीर का तापमान जो है उसको हम रेगुलेट कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो समतापी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये आपने देखा होगा, अगर ठंड पड़ गई तो ठंड में जो है ये आपके बिलों के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि अपने जो ब्लड है, अपने शरीर का तापमान ये रेगुलेट नियंत्रित नहीं कर पाती, इसलिए इनको ठंड लगती है और गर्मी भी लगती है। ठीक है। गर्मी में आपने देखा होगा बिल से बाहर निकल जाते हैं। तो इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, यानी दो कक्षों का बना होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि क्या होता है, इसमें आपका ये अस्थि की अपेक्षा कम जो है कठोर है। ठीक है। जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। ठीक है। ट्यूना, रोहू। उदाहरण के लिए आप चित्र देखिए। ठीक है। ये आप इधर देखिए चित्र, स्पष्ट देख रहे होंगे। कुछ मत्स्य आपके देखिए यहाँ देख रहे, लेबियो रोहिता। ठीक है। आप देखिए दरियाई घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन पूछता है ये मछली है क्या है करके, लोग सोचते हैं घोड़ा है लेकिन ये मछली है, हिप्पोकैम्पस। उसके बाद ये एक्सोसीटस यानी उड़ने वाली मछली, सीटस उड़ने वाली मछली है। ये आपका देखिए एनाबास यानी क्लाइंबिंग पर्च यानी चढ़ने वाली मछली। तो आप यहाँ पर देखिए, सीधी ये आँख है, ये सिर है, नासिका है, मुंह, ये अंश, ये पंख है, देखिए श्रोणी पंख है, ये अंश पंख है, ये पुच्छ पंख है, ये पीछे देख रहे हैं पंख है ये इसके। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सल्क है। ठीक है। ये आपका क्या है, ये सल्क है। ठीक है। तो और आपको मैं चित्र और दिखाऊं, देखो मछलियों के चित्र देखिए, ये है कई मछलियाँ आपकी देखिए। ये है मैंडारिन फिश है आपका, लॉयन फिश, लॉयन माने शेर होता है ना, तो लॉयन फिश हो गया। देखिए आप सोचेंगे कि लॉयन फिश हो सकती नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए ये है एंगलर फिश, इस टाइप से है। देखिए ये देखो विद्युत रे तारपीडो है ना, ये देखिए स्टिंग रे देश दंश रे है, यानी इसका जो है आपका, आप खाते हैं आप जो है। डॉग फिश देखिए है ना, ये देखिए अंश पंख देखिए इनके, श्रोणी पंख, पृष्ठ पंख, आँख, पूंछ। और ठीक है, ये क्लोम देखिए, क्लोम से ये आप सांस लेते हैं, इनके अंदर के फेफड़े नहीं होते, क्लोम होते हैं। ठीक है। क्लोम से आपके क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम, देखिए अगले वर्ग की ओर चलते हैं। अगला वर्ग है आपका एम्फीबिया। ठीक है। इस फाइलम का अगला वर्ग है एम्फीबिया, यानी कि जल स्थलचर, यानी कि एम्फीबिया यानी कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले ऐसी जीव जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उसे हम एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। ठीक है। इनकी त्वचा में क्या सल्क नहीं पाए जाते। आप देखिए वही करैक्टर के आधार पर आप विभाजन करेंगे। ठीक है। त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते और त्वचा में जो है श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनका हृदय जो है आपका त्रिकक्षीय होता है, इन 3 कोष्ठकों का बना है। ठीक है। त्रिकक्षी, जबकि मछलियों का 2 कोष्ठकों का बना है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता। ठीक है। ये मछली वाला बहुत पूछता है एग्जाम में, मछलियों का जो हृदय है वो कितने कोष्ठकों का बना होता है, 2 कोष्ठकों का। और जो एम्फीबिया है इनके हृदय 3 कोष्ठकों का बना है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन जो है देखिए क्लोम के द्वारा होता है और फेफड़े भी होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये अंडे देने वाले हैं जंतु हैं। ठीक है। ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। उदाहरण है मेढक, सैलामेंडर, टोड। आप ये देख रहे हैं, ये आप देखिए राना टिग्रिना, मेढक, मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। देखिए हाइला वृक्ष मेढक। ठीक है। वृक्ष में रहता है, वृक्ष में हाइला। टूड है देखिए, सैलामेंडर ये है आपका। ठीक है। ये स्थलचर जंतु है। उसके बाद अगला वर्ग है सरीसर्प, यानी कि इसे रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। ये असमतापी जंतु हैं। ठीक है। ये भी अपना बॉडी का जो तापमान है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, असमतापी जंतु हैं। जब ठंड होती है तो बिल में घुस जाते हैं, गर्म होता है तो बाहर आ जाते हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है, ध्यान दीजिए, है ना, मछली की तरह सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। यहाँ पर आपका श्वसन क्लोम के द्वारा नहीं, फेफड़ों के द्वारा। हृदय जो है सामान्यतः त्रिकक्षी यानी कि 3 कक्षी, यानी 3 चैम्बर होते हैं हृदय में। लेकिन अपवाद है यहाँ पर, मगरमच्छ जो है 4 कक्षी होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में कि मगरमच्छ का हृदय जो है, हालांकि रेप्टाइल्स में है तो उसका जो है 4 कक्षी होता है। वृक्क पाए जाते हैं इनमें, ध्यान दीजिए। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके उदाहरण हम बात करें तो कछुआ इसका एग्जाम्पल है, सांप है, छिपकली है और मगरमच्छ। ठीक है। ये आप चित्र में आप देख रहे होंगे ये। ठीक है। घरेलू छिपकली को क्या कहते हैं हम, हेमी डेक्टाइलस, जो घरेलू घर में दिखती है आपकी। उड़न छिपकली, उड़ने वाली छिपकली है, उसको हम ड्रैको के नाम से जानते हैं। ये किंग कोबरा का चित्र आप देख रहे होंगे। उसके बाद आपका जो है ऊपर देखिए ये टर्टल कछुआ है। ठीक है। कैमिलियन है। तो ये है आपका सरीसृप। अब अगला हम चलते हैं पक्षी, एवेज। ठीक है। ये समतापी प्राणी है। ठीक है। ध्यान दीजिए, समतापी का मतलब है, अब आप देखिए ये समतापी में आ गए। ठीक है। समतापी का मतलब ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको रेगुलेट नियंत्रित कर देते हैं। जाड़ों और गर्मी में जैसे तापमान बढ़ता है तब भी इनका जो शरीर का तापमान वो रेगुलेट रहता है, नियंत्रित रहता है, एक ही रहता है। जाड़ों में भी अगर तापमान घटता है तो तब भी इनका टेम्परेचर यानी कि क्या रहता है,
नियत रहता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए उनका टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री है, जाड़ों में भी 35 रहेगा, गर्मियों में भी 35 रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो 37 जाड़ों में भी 37 और गर्मियों में भी 37 रहेगा। तो यानी हम समतापी प्राणी हैं, ठीक है। तो रेगुलेट कर लेते हैं हम अपने तापमान को। इनका हृदय जो कि 4 कोष्ठी होता है, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 जोड़ी पैर होती है, तो जानते हैं आप, ठीक है। और 2 जो आगे के पैर हैं वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर पैरों से ढका होता है। इनका श्वसन जो है फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। आप भी चित्र देख सकते हैं पक्षियों के, ठीक है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये देखिए बतख का चित्र देखिए, ये चित्र देखिए आप, जो गौरैया का भी दिख रखा है, कौवा दिखा रखा है, ये आपके बर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो अगला हम चलते हैं स्तनपायी की ओर। ये समतापी प्राणी है, ठीक है। मैंने बता दिया समतापी की परिभाषा, हृदय 4 कोष्ठी होता है, ठीक है। इन वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, दूध देने वाली ग्रंथियां, दूध पीते हैं ना। इनकी त्वचा पर बाल होता है, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। पसीने वाली ग्रंथियों को श्वेत ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु हैं, है ना, बच्चा पैदा करने वाले जंतु हैं। अपवाद स्वरूप अगर कुछ जंतु ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं। अपवाद स्वरूप वो कौन कौन से, एकिडीना और प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे उत्पन्न होते हैं मार्सुपियस नामक थैली में, तब तक लटके रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास न हो जाए। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, आपका व्हेल का चित्र देखिए, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ठीक है, स्तनपायी में आते हैं। ये चमगादड़ वाला बहुत पूछता है, चमगादड़ आपका स्तनपायी है। व्हेल भी आपका क्या है, मछली, ये भी स्तनपायी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 10 फाइलम, और जो 10वां फाइलम था आपका कॉर्डेटा, उसमें आपके जो वर्ग थे तो उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यानी कि जो वर्ग है आपका, जो लास्ट जो थे, उसको आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।